वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में शिव जी को अग्रगण्य माना गया। और इसका मुख्य कारण शिव समान असको व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। सती जी का उन्होंने परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राम की परीक्षा लिया सीता बन करके। सीता विरह में राम रो रहे थे और उनकी उस विरह की दशा को देख करके इनको मोह हो गया। ऐसा नारी प्रेम, इतना उत्कट विरह, ये पशु पक्षी आदि से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है। एक खग मृग मधुकर है श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कोयल तू बता सकती है तेरी वाणी, मीठी है सीता से मिलती जुलती है। मधुकर भंवरे तुम बता सकते हो कमल की सी सुगंध वाली सीता कहाँ है। तुमने क्या मृगनयनी सीता को देखा है। इस तरह से उनके विरह में विभोर दशा को देख करके और सती को मोह हो गया। मोह नहीं, ये तो एक प्रेम की अवस्था है। प्रेम के दो अवस्थाएं होती हैं, संप्रलंब विप्रलंब, संयोग और वियोग। ये दोनों प्रेम की अवस्थाएं हैं। भगवान की वो प्रेम की अवस्था देख करके उन्होंने समझा मोह है, और उनकी ऐसी अवस्था विरह की थी कि लक्ष्मण से पूछने लग गए तुम कौन हो। पहचानना भूल गया। बोले तब दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। के यूयम, बोला मैं कौन हूं। आप रघुवंश शिरोमणि हैं। बोले तो तुम हम लोग यहां क्या कर रहे हैं जंगल में। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने, हम लोग देवी को ढूंढ रहे हैं। कुछ स्मृति नहीं रही। ये विरह की एक ऐसी प्रेम की दशा होती है जिसको वो समझ नहीं पाई। यहां भी श्री ठाकुर जी भी हमारे राधिका रानी के विरह में
आ देखी कहूँ गलीन में वृषभानु नंदनी, देखी कहूँ गलीन में वृषभानु नंदिनी। हे हो सुजान प्यारी, ओ सुजान प्यारी, मम चूक का बिसारी, मम चूक का बिचारी। क्यों दूर गई लतन में वो प्राण जीवनी, क्यों दूर गए लतन में मोह प्राण जीवनी। देखी कहूँ गलीन में वो प्राण जीवनी, देखी कहूँ गलीन में प्राण जीवनी। राधिका रानी के विरह में श्री कृष्ण के विलाप को सुन करके पत्थर पिघल जाते हैं। ये बचन सुनत मेरो, ये वचन सुनत मेरो, पाषाण द्रवत हेरो, पाषाण द्रवत हेरो। पत्थर पिघल रहे हैं। पाषाण द्रवत हेरो, पाषाण द्रवत हेरो। हित रूप लाल चेरो, दे दर्श आनंदिनी, हित रूप लाल चेरो, दे दरस आनंदिनी। देखे कहूँ गलीन में वृषभानु नंदिनी, देखे कहूँ गलीन में वृषभानु नंदिनी। ये एक प्रेम की अवस्था है कि पत्थर भी पिघल जाता है उस विरह को देख करके। सती जी को मोह हो गया, ये कैसा ब्रह्म है, इसको इतना नारी का विरह है। भगवान शंकर ने समझाया, बहुत समझाया, किंतु उनके आकार से लगा कि वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं। शिव जी हार गए और बोले
तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। ये तो ब्रह्म है। सती जी गई सीता का रूप बना करके और वहीं आगे बैठ गई जिधर से राम जा रहे थे। इसलिए बैठ गई कि हमें देख करके सीता समझ करके दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वो तो भगवान है, नर लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्य तो है नहीं। उन्होंने कहा, कहाँ वृषकेतु? हे माता, अकेली घूम रही हो जंगल में, वृषकेतु शंकर जी कहाँ हैं? ये सुनते संकोच में आ गई और लज्जित होकर के वहां से आगे चल पड़ी, लौट आई। शिव जी ने पूछा भी, देवी क्या आप परीक्षा ले आई हैं? तो झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो केवल प्रणाम किया जैसे आपने किया, मैंने भी किया। सती कीन चहतहूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। ये नारी का स्वभाव होता है कपट करना। 8 अवगुण रहते हैं स्त्रियों में। अगर ये अवगुण हैं तो नहीं रहें तो साक्षात देवी हैं। भय अविवेक अशौच अदाया, साहस अनृत चपलता माया। साहस भी करती हैं तो इतना कर लेती हैं कि मरने की परवाह नहीं। जाने कितनी स्त्रियां हैं लड़ करके सास बहू में लड़ाई हुई मर जाती हैं। यहाँ अभी मानपुर में ही कुछ दिन पहले एक स्त्री ने अपना शरीर जला लिया, पति से रूठ गई थी। साहस, अनृत झूठ बोलना, चपलता चंचलता, माया कपट, भय अविवेक अशौच अदाया, ये सब 8 अवगुण स्त्रियों में सदा रहते हैं। इनसे रहित साक्षात देवी को रूप बन जाती है। उन्होंने शिव जी से कपट किया, किंतु वो शिव जी जान गए अंतर्यामी हैं और उन्होंने निर्णय किया, एतन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही।
इस शरीर से अब हम, इन्होंने सीता को रूप बनाया है हमारे इष्ट का, तो हम प्रेयसी कैसे मान लें इनको। उसी समय आकाशवाणी भई, शिव समान असको व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। तो इसलिए शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, भक्तों में शिव जी स्तंभ माने गए। जब रावण के अत्याचार से देवता लोग पीड़ित थे, चलो प्रार्थना करें भगवान अवतार लें, कहाँ चलें, क्षीर सागर कि श्वेत द्वीप। तो वहाँ महादेव जी ने कहा था, कहीं भी क्यों जाते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं है, समान सब जगह हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आवाहन करो बुलाओ यहीं आ जाएंगे। सब देवताओं ने स्तुति किया, आवाहन किया, भगवान वहीं प्रकट हुए। ये महादेव जी के उपदेश का ही फल था, नहीं तो ढूंढते रहते, कोई वैकुंठ जाता, कोई श्वेत द्वीप जाता। जब दक्षिण भारत में लंका जाते समय शिवलिंग की स्थापना का अवसर आया, तो रामेश्वर जी की स्थापना की गई। उस समय भगवान राम ने रामेश्वर का अर्थ किया रामस्य ईश्वरः यश्चासौ रामेश्वरः। तत्पुरुष समास से अर्थ किया, ये शिव राम के ईश्वर हैं। भगवान शिव जी ने वो प्रकट हो गए और भक्तों में अग्रगण्य हैं। वो कैसे ऐसा अर्थ सुन सकते हैं? उन्होंने नहीं बोले, ये अर्थ नहीं है। फिर उन्होंने कहा इसका बहुब्रीहि समास से अर्थ है, राम ईश्वरो यस्य, राम जिसके ईश्वर हैं, ये अर्थ है। राम जी ने तो ये अर्थ किया, राम का जो स्वामी है, इन्होंने अर्थ किया राम स्वामी हैं जिसके। समास से अर्थ घूम जाता है। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो रामश्चासो कुमारः, जो राम कुमार अवस्था के हैं, कर्मधारय समास से
बालक अवस्था के राम का अर्थ लग जाएगा। रामस्य कुमारः, राम के लड़के, तत्पुरुष समास से लवकुश में अर्थ लग जाएगा। और रामः कुमारः यस्य, राम जिसके लड़के हैं, दशरथ जी अर्थ लग जाएगा। ये समास का चमत्कार होता है। तो जब भगवान राम ने अर्थ किया रामस्य ईश्वरः, तो शिव जी ने अर्थ किया नहीं, रामः ईश्वर यस्य, ये अर्थ है। उस समय सभी देवता आ गए थे। सभी देवताओं ने कहा इस विवाद का क्या फायदा, रामश्चासौ ईश्वरश्च, जो राम जिनका नाम है ईश्वर भी हैं, कर्मधारय समास में अर्थ किया। तो इसलिए सब विवाद समाप्त हो गया। शिव जी ने पार्वती जी को स्वरचित राम की कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सियासन भाखा। इसके अलावा कृष्ण लीला में जितने भी चरित्र हैं भगवान के, बाल रूप से लेकर के किशोर रूप तक के, उस सब के आस्वादक शिव जी हैं। कि राम हैं और ईश्वर हैं। हाँ, स्वामी नहीं माना, ईश्वर तुम भी हो, ईश्वर ये भी हैं। कर्मधारय में बराबर डिग्री होती है। हाँ, राम ईश्वर ही हैं, माना क्या। उन्होंने ये मत रखा कि तुम भी ईश्वर हो, ये भी ईश्वर हैं। रामश्चासौ ईश्वरः, दोनों एक दूसरे का को बड़ा बता रहे हैं। तत्पुरुष समास में तो राम स्वामी बन जाते हैं। बहुब्रीहि समास में इस समास का चक्कर है। कृष्ण लीला में भी जब कृष्ण जन्म होता है तो भगवान शंकर नंद रानी के द्वार पर जाते हैं दर्शन करने। मैं जोगी जस गायारी मैया, मैं जोगी जस गाया। अपने लाल को दरस कराए दे, यही खातिर मैं आया मैया, मैं जोगी जस गाया। यशोदा जी मना करती हैं
लेकिन ये लीला नंदगांव में भी होती है, गोकुल महावन में भी होती है, क्योंकि वहाँ भी भगवान बाल रूप से लीला करते हैं और नंदगांव में भी करते हैं। वहाँ जब वो मना कर देती यशोदा जी, तो शिव जी भगवान का आवाहन करते हुए यमुना जी किनारे चिंताहरण घाट है, जहाँ हमारी यात्रा जाती है हर साल, वहाँ बैठ करके कृष्ण स्मरण करते हैं कि हमारी चिंता वही हरण करेगा, हमारा इष्ट। तो वहाँ कृष्ण रोने लग जाते हैं गोकुल में। तो गोपियाँ कहती हैं, यशोदा तैने उसको दर्शन नहीं कराया था, उस जोगी को, इसलिए तेरा लाला रो रहा है। तो यशोदा जी कहती, जाओ तुम लोग उस योगी को ढूंढ के लाओ। वे सब जाती ही चिंता हरण पर महादेव जी बैठे रहते हैं। कहते हैं, अरे जोगी चल। महादेव जी कहते हैं, क्यों? यशोदा जी ने बुलाया है। समझ जाते हैं हमारे नाथ की लीला है। वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। नंदगांव में भी आते हैं दर्शन करने। यहाँ भी यशोदा जी रोक देती हैं, अरे बाबा जी, तेरे सांप सपूरे आभूषण हैं, हमारा लाला डर जाएगा। बड़ी लंबी लीला है। महादेव जी कहते हैं, तीन लोक का जो स्वामी है वो कहीं डर सकता है मैया? फिर यहाँ भी आसेश्वर, नंदगांव में आसेश्वर महादेव हैं, जैसे वहाँ चिंताहरण महादेव हैं, यहाँ आसेश्वर महादेव हैं। आशा लगा के बैठ जाते हैं कि हमें दर्शन मिलेगा। कृष्ण लीला के जितने स्थल हैं सब महादेव जी से आस्वादित हैं। नंदगांव में आसेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव, वहाँ 5 मुख से बैठते हैं। और रुद्रकुंड पर महादेव जी हैं, जिसका उद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है आजकल। हमारे मानगढ़ से शुरू किया गया। रुद्रकुंड पर महादेव जी बैठे हैं। जब गिरिराज लीला ठाकुर जी ने किया, गिरिराज उठाया, तो उस समय वहाँ से उन्होंने दर्शन किया। इसी तरह से कामवन में कामेश्वर महादेव, कामवन में भी सख्य लीलाएं बहुत हुई हैं। सख्य लीलाओं को महादेव जी ने कामेश्वर बन करके आस्वादन किया। कामवन में जब यात्रा पहुंचती है तो वहाँ सुनाते हैं। उसके बाद वृंदावन में महारास जब होता है तो वहाँ भी महादेव जी पहुँचते हैं। और गोपीश्वर महादेव, आसुरी मुनि जो गर्गाचार्य का एक रूप है, शिव जी की कृपा पात्र हैं, दोनों आते हैं महारास में। सखियां रोक देती हैं कि तुम ये नहीं जा सकते हो। तब शिव जी कहते हैं, प्रार्थना तो कर दो भीतर जा कर के कि मैं द्वार पर खड़ा हूं।
तो सखियां जाकर के श्री राधा रानी से प्रार्थना करती हैं, कृष्ण से। तब वहाँ से वो कहते हैं कि उनको आने दो, कह दो स्नान कर लें इस मानसरोवर में, पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो स्नान करते हैं, गोपी रूप धर्म का बन जाता है महादेव जी का। और नारी रूप से वो जाते हैं, रास का आस्वादन करते हैं, स्वयं नाचते हैं। यहाँ पर बिहार कुंड है, जिसका वास्तविक नाम माहेश्वरी सर है। उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जिसने ब्रजविलास पढ़ा है वही जान सकता है। रुद्र हेला समुद्भूत उस सरोवर का प्रागट्य हुआ है रुद्र महादेव के उपहास करने से। पार्वती जी ने उपहास किया, महादेव जी यहाँ गहवर वन में रास हो रहा था, तो आ रहे थे सखी रूप बना करके, तो पार्वती जी ने उपहास किया, क्योंकि श्रृंगार करना आता नहीं है पुरुषों को, श्रृंगार नहीं आता, श्रृंगार तो नारी ही जानती है। और फिर विशेष करके जब पुरुष नारी बन रहा है तो वो और कठिन पड़ता है। तो पार्वती जी ने उपहास किया, उससे बिहार कुंड बना है। ब्रजवासी लोग बिहार कुंड नाम, इनका अलग शास्त्र है ब्रजवासियों का। अब जो गहबर वन में ये कुंड है, इसका नाम है राधा सरोवर, लेकिन ब्रजवासी गहवर कुंडा ये इनके नाम अलग होते हैं। कृष्ण नाम सुनो गर्ग मुनि से, कान्हा कान्हा बोले, ब्रज में ब्रज सम और न कोई धाम, जहां परमेश्वर हु के सुधरे अनेकों नाम। यहां भगवान के भी नाम ब्रजवासी बदल देते हैं, कृष्ण को कान्हा कान्हा कहते हैं। ऐसे ही गहवर कुंडा, बिहार कुंडा, इनके अलग नाम हैं, चाहे जैसा नाम रख देते हैं। तो शिव जी ने हर लीला का आस्वादन किया। गिरिराज जी में रुद्रकुंड, चकलेश्वर महादेव का रूप धारण करके वहाँ 5 मुख से चकलेश्वर पर भगवान शिव प्रकट हुए। 5 शिवलिंग हैं वहाँ पर एक साथ। और गिरिराज लीला का आस्वादन किया। रुद्रकुंड पर मुखार विंद की लीला का आस्वादन किया। गोकुल लीला में चिंताहरण महादेव का रूप धारण करके गोकुल लीला का आस्वादन किया। नंदगांव में आसेश्वर बन करके वहाँ की लीला का आस्वादन किया। वृंदावन में महारास में गोपीश्वर बन करके
तो इसलिए वैष्णवा नाम यथा शंभु। मथुरा में भूतेश्वर हैं, रंगेश्वर भी है, भूतेश्वर प्रधान है। मथुरा नगर की कोतवाल हैं भूतेश्वर जी। रंगेश्वर तो उस समय बने हैं, ब्रजवासी लोग कहते हैं कि कंस के मरने के बाद ब्रजवासियों की अलग लीला है। कृष्ण बलदेव दोनों में विवाद हो गया। बोले मैंने मारे हो कंस, ना तैने कैसे मारे हो। दोनों भैयाओं में विवाद हो गया। 24 लोग बताते हैं। तो निर्णय कौन करेगा? तो महादेव ऋषि प्रकट भये। रंग है, रंग है। महादेव जी ने कहा कि कंस को तो कृष्ण ने मारा है। दाऊ जी शांत हो गए। लेकिन वैसे मथुरा नगरी के कोतवाल भूतेश्वर जी हैं। सभी लीलाओं में पहुंचे हैं। 12 प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने कोई, सुनि रस साने ही भाई उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। इस तरह से वैष्णवों में शिव जी प्रधान हैं। और उनकी विरह का वर्णन हनुमान नाटक में किया हुआ है। हनुमान जी ने भी एक रामायण बनाई है, हनुमान नाटक। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप महाराज अयोध्या नगरी के राजा के पुत्र हैं। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपका दास हूं लक्ष्मण। हम दोनों क्या कर रहे हैं इस जंगल में? हम दोनों देवी को ढूंढ रहे हैं। वो कौन देवी है? तो जानकी नाम लेते हैं, जनक दुलारी। फिर राम मूर्छित हो जाते हैं। ये हनुमान नाटक का श्लोक है। और सती जी का चरित्र सब लोग जानते हैं। उनको मोह हुआ था। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म क्या ऐसी लीला करेगा? विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, सो सर्वज्ञ था त्रिपुरारी। अगर ये कहा जाए विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु भगवान भी सर्वज्ञ हैं। इस तरह से नारी की विरह में खोजई सो की अज्ञे वो नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। श्रीपति लक्ष्मीपति जी भी ज्ञान के धान हैं।
बहुत समझाया शिव जी ने। अंत में कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो क्यों न जाए परीक्षा लेहू। तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी चली, पुनि पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आगे होई पंथ तही जेहि आवत नर भूप। सीता ही सो रूप वेश लेशहु न फेर फार। राम जी निहार नेक मन में न आई है। जरा भी मन में संशय नहीं हुआ, जबकि वही रूप था। तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तनु परिहर्यो। पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, बीथिन में जगव गए। लगे नीको मोको प्यारो, यह मत रीझ गाई है। इस कारण से वो वैष्णवों में प्रथम बोले गए। दस भागवत धर्म के आचार्य माने गए हैं। ये भी 10 अवतार जैसे हैं। बोले अवतार हैं तो इनको भगवान क्यों नहीं कहा गया? बोले इसलिए नहीं कहा गया कि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। भगवान भी भक्त रूप से अपनी भक्ति का आस्वादन करते हैं। शिव जी की एक और लीला है। चले जात मग उभय खेरे, शिव पीठ परे। करे प्रणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कियो कौन को जू, कहो मोसो दीखत न जन को तब सो उचारी है। जा रहे थे, 2 टीले थे। एक टीला को देख करके शिव जी ने प्रणाम किया। तो पार्वती जी पूछती हैं, पार्वती पूछी कि ये कौन को, वहां कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, तुमने किसको प्रणाम किया? दीखत न जन को तब सो उचारी है। बरस हजार 10 बीते यहां भक्त भयो। 10,000 वर्ष पहले यहां कोई भक्त हुआ था। भयो और भई है दूजी ठोर। बीते 10,000 वर्ष बाद फिर यहां पर एक भक्त होगा। तो ये दूसरे टीले को हमने प्रणाम किया। सुनि के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़्यो। रहो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। महादेव जी ने कहा 10,000 वर्ष पहले यहां भक्त हुआ था और यहां 10,000 वर्ष बाद होगा। हे पार्वती, भगवान का भक्त भगवान से बड़ा है। और जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो भक्त की सेवा करे। राम भगत जेह प्रिय लागे जेही,
तेउर बसत सहु बसहु सहित वैदेही। इस तरह से पार्वती जी को बहुत भक्तों में श्रद्धा भई और उन्होंने कहा किसी भक्त को मैं भी निमंत्रण करना चाहती हूं, भक्त को खिलाऊं पिलाऊं। महादेव जी ने कहा अगस्त जी को बुला लो, अभी कथा सुन के हम आए हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन शिव जी ने इतना जरूर कहा इन्होंने 3 चुल्लू में समुद्र पी लिया था, तो उनका पेट तुम कैसे भर सकोगी? जब 3 चुल्लू में समुद्र ही पी गए सब, तो पेट है कि आफत है? तो बोली मैं अन्नपूर्णा हूं, सारे संसार को अन्न देती हूं, विश्व की तृप्ति कर सकती हूं। ये उत्तर दिया। शिव जी हंस गए। भगवान के भक्त की महिमा जानने में अहम एक बाधक है। बोले अच्छा देवी तुम अन्नपूर्णा हो तो निमंत्रण करो, लेकिन हम तो ये कहेंगे वो समुद्र ही पी गए तो उनको मत बुलाओ। अन्नपूर्णा जी ने उन्हीं को बुलाया। उनके अहम भाव को देख करके शिव जी मौन हो गए, ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगस्त जी आके बैठे, थाल में तमाम पदार्थ रखा, वो सब चट कर गए। सब चट के कर गए तो उन्होंने और पदार्थ प्रकट किया, लेकिन अगस्त जी के पास शोषणी विद्या थी, वो जितना रखती थी सब खा जाते थे। और शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे कि इनको अन्नपूर्णापन का अहम है। भगवान के भक्त के आगे तो कभी अहम रखना ही नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने निराश होकर देखा शंकर जी को। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर भी दया आई। ऐसे इशारे में कहा उन्हीं के स्मरण करो। भगवान ही भक्त की को शक्ति देते हैं और भक्तापराध क्षमा करते हैं। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। गोविंद, ये आफत आ गई है, इस ब्राह्मण का पेट नहीं भर पा रही हूं मैं। तो भगवान एक ब्रह्मचारी गुरु बना के आए और आतेमान बोले देवी भिक्षाम में देही,
हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। अन्नपूर्णा सोच रही हैं, हाँ भाई तो एक ही से नहीं निबट पाए हो, दूसरों और भूखो आ गए हो। लेकिन कहनो पड़ो बैठो महाराज। बैठ गए। वो जो भगवान थे ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, 2-4 ग्रास खा करके उठ पड़े। तो अगस्त जी बोले, अरे तुम पंगत का नियम नहीं जानते हो, एक साथ उठते हो, एक साथ पंगत बैठती है। साधुओं के देखो ना, एक साथ जय बोलती हैं, श्री हरिनारायण गोविंदे, रामा कृष्णा गोविंदे, फिर एक साथ सब उठते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा, तुम क्यों उठ गए? अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा। तो ब्रह्मचारी बोला, अरे मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ, मैं थोड़ा खाने वाला हूँ, मैं कोई भूखा ब्राह्मण थोड़ी हूँ कि बैठ गया तो बैठ गया, तुम जब से बैठे ही खा ही रहे हो। मेरा तो नियम है 4-5 ग्रास लिया और चल दिए। ब्रह्मचारी इतना ही खाता है। अब तुम्हारी तरह हम थोड़ी बैठेंगे, हमको अपना संध्या वंध्या करना है। अब वो उठ गए तो उनको भी उठना पड़ा। अरे भाई, पंक्ति का नियम तोड़ दिया तुमने, पानी तो पी लेने दो। तो वो ब्रह्मचारी बोला, पानी वानी नहीं, उठ गए अब हम तो, उठो तुम भी। जम गए तो जम ही गए, भूखड़ साधु। पानी तुमको हम पिलाएंगे। तो समझ गए अगस्त जी कि इसमें कुछ लंबा मामला है। बोले पानी अभी नहीं, बोले नहीं अभी नहीं, पीछे पिलाएंगे। अब तुम इतना खाए हो तो पियोगी बहुत, जाने कितना पियोगे। वो समय आएगा। तो समुद्र इसीलिए पान करने का भगवान ने कहा था। वो समुद्र ही पी गए, क्योंकि समुद्र में निशाचर लोग छिप जाते थे। दिन में बाहर आकर के सृष्टि में अनेक जीवों को परेशान करके खींच समुद्र में छिप जाते थे। देवता लोग मार नहीं पाते थे। तो ये भैया इस समुद्र में छिप जाते हैं, मायावी हैं। इन समुद्र न रहे तब इनसे हम लड़ सकते हैं। तो समुद्र को कौन सुखावेगा? लोग अगस्त जी के पास गए, बोले महाराज समुद्र को आप सुखा दो। देवता लोग कह रहे हैं इसके भीतर निशाचर हैं, छिपे हैं। तो अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया था। तो वो जो भोजन किया था अन्नपूर्णा के समय की, प्यास तब बुझी। फिर शिव जी ने कहा, हे देवी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से ज्यादा भगवान का भक्त होता है। जो मनुष्य भक्त की भक्ति नहीं करता है उसको कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए
सरदा तपनिशि शशि परिहरई संत दरस जिम पातक टरई। भक्त के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागम आदिक पाप रास नशाइए। गोसाई जी ने लिखा है कि जब भगवान की दया होती है, जब भक्त या संत मिलते हैं शुद्ध, संत विशुद्ध विनय पुनिते ही राम कृपा कर चितवय जेहि। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जय दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। भक्त के दर्शन से, भक्त के स्पर्श से, शरीर स्पर्श से पाप नष्ट हो जाता है। यही बात चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी से कही थी कि सनातन, तुमको ये जो खाज है, दुर्गंध निकल रही है, पीप निकल रही है, ये शरीर तुमको गंदा दिखाई पड़ता है और मैं तुम्हारे शरीर से लिपटता हूँ इसलिए कि चिन्मय शरीर है। भक्त का शरीर चिन्मय होता है। इसी भाव से भक्त की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने भी भक्तों का, माधवदास आदि भक्तों का शौच साफ किया, क्योंकि उनका शरीर पार्थिव शरीर नहीं मानना चाहिए, चिन्मय शरीर होता है। ये शिव जी की कथा थी। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, पान दया की तनक ढरो, पान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा हरि दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही विचरो, दीन पालनी विचरो, मेरे ही विचरो, मेरे ही विचरो, मेरे ही विचरो, मेरे ही विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विरुद्ध गति को झगरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, हे राधे